हमारा शॉर्ट टर्म कोर्स होता है, लगभग 3 महीने का हमारा कोर्स होता है। सामान्यतः 3 महीने में बच्चा इस काबिल बन जाता है कि वो अपना घर का खर्चा चला सके और लगभग 10-12 हज़ार रुपये की उसकी स्टार्टिंग से जॉब मिलना शुरू हो जाती है। तो 3 महीने के कोर्स में अगर उसको 10,000 की जॉब मिल रही है तो इससे अच्छा तो विकल्प और कोई हो ही नहीं सकता। वरना 3-3 साल के कोर्स करने पड़ते हैं बच्चों को, जब जा करके 10,000 की नौकरी मिलती है और 3 साल में उनका लाखों रुपए खर्च हो जाता है। यहाँ पर अगर सारा बच्चा देखेगा तो 10-12 हज़ार रुपये का उसका खर्चा होना होता है, जिसमें उसका आने जाने का घर से किराया भी हो गया। तो 10-12-15 हज़ार रुपये के अंदर बच्चा 10,000-15,000 की नौकरी के लायक हो जाता है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16, जहां जाए सच के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16। आप सबके सामने एक ऐसी खबर लेके आया हूं जिसको देख के आपको खुशी मिलेगी, क्योंकि लगातार हम आपको खबरें दिखा रहे थे। कल डीसी साहब को ज्ञापन भी सौंपा था बेरोज़गारी को लेके, और आज महेंद्रगढ़ के अंदर ही हम आपको एक ऐसी जगह पे लेके आए हैं जहां पे आपको रोज़गार मिलेगा। अगर आप मेहनती हैं और आप काम करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, रोज़गार चाहते हैं, तो आपको रोज़गार महेंद्रगढ़ में ही मिल सकता है, और वो भी बहुत कम प्रयास करने पर, बहुत थोड़ी सी मेहनत करने पर ही आपको रोज़गार मिल सकता है। किस प्रकार से मिलेगा, क्या कुछ पूरी डिटेल रहेगी। BHD टैली इंस्टीट्यूट पर हम पहुँचे हैं और यहाँ पर पारस राव जी हमारे साथ बने हैं। उन्होंने हमारी वीडियो देखी कि आप बेरोज़गारी को लेके वीडियो बना रहे थे, तो आप यहाँ आए और हम बच्चों को यहाँ पे बेरोज़गार से रोज़गार दिलाते हैं, प्लेसमेंट दिलाते हैं। तो क्या कुछ पूरा मामला है, जानेंगे आज यहाँ BHD इंस्टीट्यूट पर। नमस्कार सर। नमस्ते। कैसे हो सर? जी बहुत बढ़िया सर, जिस प्रकार से आपने वीडियो देखा था, बेरोज़गारी को लेकर डीसी साहब को ज्ञापन भी सौंपा है, और आप बता रहे थे कि आप यहाँ प्लेसमेंट दिलाते हैं, बच्चों को रोज़गार दिलाते हैं, खाने पीने योग्य बच्चों को बनाते हैं। तो क्या कुछ पूरा मामला है, कैसे आप बच्चों को तैयार करते हैं? देखिए प्रदीप जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पर आए, और हमने जैसे आपकी वीडियो देखते रहते हैं तो उससे हमने भी ये संज्ञान लिया कि बहुत से बच्चे परेशान हो रहे हैं बेरोज़गारी को लेकर के। तो हमारा तो स्टार्टिंग से ये प्रयास रहा है कि हम इस टाइप के कोर्सेज करवाएं बच्चे को, जिससे बच्चे को आसानी से रोज़गार मिल जाए, वो अपने घर के खर्चे चला सके, अपने जीवन को और अच्छा कर सके। और सैकड़ों बच्चे यहाँ से प्लेसमेंट हुए। आने वाला समय कंप्यूटर का समय है, ये बात काफ़ी समय पहले से लोगों को पता था, और जिन लोगों ने इस दिशा में काम किया, कंप्यूटर की प्रॉपर ट्रेनिंग ली, सीखा। कोर्स करना एक अलग बात है। बहुत से बच्चे कहते हैं कि जी हमने तो कोर्स कर रखा है। कोर्स करना एक अलग चीज़ है, सर्टिफिकेट लेना एक अलग चीज़ है, और काम को सीखना एक अलग चीज़ है। तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो गुमराह हो जाते हैं, जी हमने तो कोर्स कर लिया इन सेंस उनके पास सर्टिफिकेट है लेकिन नॉलेज नहीं है, इसलिए वो बेरोजगार है, ज्ञान नहीं मिला। हाँ, जानकारी होनी चाहिए। तो जब तक आपको जानकारी नहीं होगी किसी चीज़ की, स्किल आपके अंदर नहीं होगी, जब तक आपको रोज़गार नहीं मिल सकता। तो सबसे पहले ये सच्चाई स्वीकार करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स को कि सिर्फ सर्टिफिकेट लेने से नौकरी नहीं मिलती। सर्टिफिकेट के साथ साथ बच्चे को वो काम आना चाहिए, वो काम सीखना चाहिए, उस काम की परख होनी चाहिए, और वो काम करके वो किसी का फ़ायदा कर सके, तभी उसको रोज़गार मिलेगा। मतलब उसके अंदर मेहनत करने की और काम करने की लगन होनी चाहिए। बिल्कुल, काम करने की उसके अंदर ऐसी क्षमता हो कि वो काम मन लगा करके काम को सीखे और फिर उस दिशा में काम भी करे। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो हमें आकर के कहते हैं जी हमने तो ये कोर्स कर रखा है, हम तो जैसे BA पास हैं, BA की डिग्री है, लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि काम क्या कर सकते हो, तो उनके पास वहाँ पर कोई आंसर नहीं होता कि मैं ये काम आपका सक्सेसफुली कर सकता हूँ। बिल्कुल, ये कमी है। भारत सरकार भी बच्चों के स्किल डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दे रही है, फोकस कर रही है, और ऐसी बहुत सी योजनाएं सरकार चला रही है स्किल डेवलपमेंट को लेकर के, ताकि अगर आप में वो स्किल है तो आपको रोज़गार आसानी से मिल सकता है। सर, अब बच्चा यहाँ पे आए तो किस प्रकार से बच्चे का मेंटालिटी हो, कैसे वो यहाँ पे आके सीख सकता है, और किस प्रकार की नौकरी और कैसे वो सब कुछ कर सकता है? देखो, हमारे यहाँ पर स्टार्टिंग से 2008 में हमारा सेंटर ओपन हुआ था, तब से हम सफलतापूर्वक कंप्यूटर के कोर्सेज करवा रहे हैं, और कंप्यूटर के अंदर भी हम अकाउंटिंग के कोर्स करवा रहे हैं। अकाउंटिंग के कोर्स, टैली के कोर्स। टैली तो उसका एक सामान्य से नाम हो गया, टैली का सॉफ्टवेयर सिखाया जाता है, लेकिन टैली के अंदर भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। कुछ बच्चे ये सोचते हैं सिर्फ टैली एक छोटा सा पार्ट है।
हम टैली के साथ साथ बच्चों को अकाउंटिंग सिखाते हैं, उनको मतलब रिटर्न फाइल करना सिखाते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न और जैसे जीएसटी रिटर्न के डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना सिखाते हैं। और ये आपको पता है कि इस समय मार्केट में इस काम की सबसे ज़्यादा डिमांड है। जितने भी व्यापारी लोग हैं यहाँ पर, हमारे 650 से 700 के करीब हमारे यहाँ पर कस्टमर है, क्लाइंट्स हैं, उनको भी रिक्वायरमेंट होती है कि हमें कोई फुल टाइम अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट है, लेकिन हम अपनी क्षमता अनुसार उनको हेल्प करते हैं, लेकिन फिर भी अभी बहुत से लोगों की डिमांड अभी भी फुलफिल नहीं हुई है। तो रोज़गार बहुत ज़्यादा है मार्केट में, अगर कमी है तो स्किल्ड जो वर्कर हैं उनकी है, करने वाले की कमी है, करवाने वाले तो अभी भी बहुत से लोग हैं। सर किस प्रकार से बच्चा यहाँ आके सीख सकता है, कितने दिन का कोर्स होता है? हमारा शॉर्ट टर्म कोर्स होता है, लगभग 3 महीने का हमारा कोर्स होता है। सामान्यतः 3 महीने में बच्चा इस काबिल बन जाता है कि वो अपना घर का खर्चा चला सके, और मतलब लगभग मतलब 10-12 हज़ार रुपये की उसकी स्टार्टिंग से जॉब मिलना शुरू हो जाती है। तो 3 महीने के कोर्स में अगर उसको 10,000 की जॉब मिल रही है तो इससे अच्छा तो विकल्प और कोई हो ही नहीं सकता। वरना 3-3 साल के कोर्स करने पड़ते हैं बच्चों को, जब जा करके 10,000 की नौकरी मिलती है, और 3 साल में उनका लाखों रुपए खर्च हो जाता है। यहाँ पर अगर सारा बच्चा देखेगा तो 10-12 हज़ार रुपये का उसका खर्चा होना होता है, जिसमें उसका आने जाने का घर से किराया भी हो गया। तो 10-12-15 हज़ार रुपये के अंदर बच्चा 10,000-15,000 की नौकरी के लायक हो जाता है। सर किस प्रकार से आपने स्टार्टिंग की थी, किस सोच को लेकर स्टार्टिंग की थी और कब स्टार्टिंग की थी? मई 2008 में हमने इसकी स्टार्टिंग की थी, और अभी रिसेंटली 14 मई 2022 को हमने अपने 14 ईयर्स कंप्लीट किए हैं, 14 साल कंप्लीट किए हैं। और सैकड़ों बच्चे यहाँ से नौकरी कर रहे हैं यहाँ से निकलने के बाद, और ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो 50,000 से लाख रुपए पर मंथ कमा रहे हैं। और बहुत से ऐसे अकाउंटेंट्स हैं जिनको हमने यहाँ से मतलब तैयार किया है, और वो लोगों की सेवा कर रहे हैं, एक तरीके से काम कर रहे हैं, सफलतापूर्वक अपना और अपने परिवार का जीवन यापन कर रहे हैं। सर एक तरीके से कह सकते हैं सीए बनाते हैं फिर आप? देखो, सीए तो एक अलग टाइप हो गया, लेकिन एक तरीके से हम सीए के नीचे जो काम करती है टीम, वो तैयार करके देते हैं। सर किस प्रकार से बच्चा सीखने की लगन हो तो क्या 3 महीने में पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है? देखो, अगर बच्चा सीखने की ललक रखता है और हमारे पास मतलब रेगुलर आता है 3 महीने के लिए, तो वो बच्चा आसानी से रोज़गार पा सकता है। और बहुत से ऐसे प्रोफेशनल कोर्स होते हैं जिनको सीखने के बाद ना महेंद्रगढ़ जैसे शहर में उनके पास कोई विकल्प नहीं होता, उनके लिए उनको बाहर ही जाना पड़ता है। बाहर जा कर के अगर वो 10-12-15 हज़ार भी कमा रहे हैं तो उनका 5 से 10 हज़ार रुपये तो वहीं पे खर्च हो जाता है। जबकि अकाउंटिंग का एक ऐसा कोर्स है जिसको करने के बाद आप किसी भी क्षेत्र में, छोटे से छोटे क्षेत्र में भी काम कर सकते हो। महेंद्रगढ़ में भी यहाँ से सीखने के बाद आपको कहीं दूर या बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप महेंद्रगढ़ में भी काम कर सकते हो, आप सतनाली जैसे छोटे कस्बे में भी काम कर सकते हो, कनीना में भी काम कर सकते हो। तो ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। घर बैठे भी कर सकते हैं इस काम को? जी बिल्कुल, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी 1-1.5 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद इस टाइप से होता है कि आप फ्रीलांसर जॉब इसमें कर सकते हैं। बहुत से व्यापारी ऐसे होते हैं जो पार्ट टाइम अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट रखते हैं, तो उनके पास डेली जाने की आवश्यकता नहीं होती, वहाँ से डाटा लेकर के लोग अपने घर में अपने ऑफिस में बैठ करके काम करते हैं। तो ऐसा भी होता है कि जैसे पार्ट टाइम करते हैं वो कई जगह पे जॉब कर लेते हैं, अच्छी सैलरी कमा पाते हैं? बिल्कुल जी, इसमें जो ये अकाउंटिंग की लाइन है, इसमें ऐसे लोग हैं जो लाखों रुपया महीने का कमा रहे हैं, उनका पर्पज़, लेकिन उनके लिए थोड़ी देखो साधना और धैर्य तो रखना ही पड़ता है। अगर कोई बच्चा गुमराह हो जाए, जी मैं तो आज कोर्स किया और 3 महीने के बाद ही मेरे को 50,000 की जॉब मिल जाए, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं होती। कम से कम डेढ़ साल भर या 2 साल उसको मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद उसका मार्केट में थोड़ा मतलब उसको नॉलेज हो जाती है, उसका थोड़ा नाम हो जाता है। अब अगर एक फर्म से उसको 2-3 हज़ार रुपये, 4 हज़ार रुपये भी मिल रहे हैं, और अगर ऐसी वो 15 या 20 फर्म भी पकड़ लेता है, 15 या 20 फर्म का वो अकाउंटिंग का काम करता है, तो उसको आसानी से 60-70 हज़ार, 80 हज़ार रुपये आसानी से मिल सकते हैं। तो किस प्रकार से मार्केट में जैसे शुरुआत करेगा, 3 महीने में कोर्स पूरा करेगा, तो कितनी मतलब लगभग हर बच्चे को आप दिला देते हैं प्लेसमेंट? देखो, हमारी कोशिश रहती है हर बच्चे को दिलाना। जो बच्चा नौकरी करने की इच्छा से यहाँ पर आता है उसको तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसको रोज़गार ना मिले। लेकिन कई बार क्या होता है, हमने यहाँ पर देखने चाहते हैं कि एम्प्लॉयर जो है वो कंडीशन लगाता है कि मुझे ऐसा वर्कर चाहिए, लेकिन यहाँ पर थोड़ा उल्टा देखने को मिलता है। जो स्टाफ होता है वो एक तरीके से ये जज करता है कि मेरे को ऐसा एम्प्लॉयर चाहिए जो मेरे को मतलब 3-4 घंटे काम करवाए, सैलरी भी अच्छी दे, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं होती। कंपनी के अकॉर्डिंग जो टाइम होता है, करीब 8 से 10 घंटे की एक बच्चे की जॉब होती है। 8 से 10 घंटे अगर वो दे सकता है तो उसको आसानी से जॉब मिल जाती है। वो टर्म एंड कंडीशन ना लगाए कि जी मेरा तो एग्ज़ाम है, या मेरा तो जैसे मैं 2 घंटे से ज़्यादा नहीं दे सकता, या मेरे को तो इस टाइप से वर्क, तो फिर उसको जॉब मिलने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। क्योंकि कोई भी एम्प्लॉयर जब जॉब देगा
तो उसको एटलीस्ट 8 घंटे तो चाहिए ही चाहिए काम करवाने के लिए। तो 8 घंटे जो अपना टाइम मतलब दे सकते हैं, उनके लिए जॉब के ढेरों विकल्प हमारे पास हैं। सर जिस प्रकार से 2008 से आप ये कर रहे हैं, बच्चे हज़ारों बच्चों को प्लेसमेंट दे चुके होंगे। हज़ारों तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ 200-300 बच्चे यहाँ से सीख करके सक्सेसफुली अच्छे पोस्ट पे काम कर रहे हैं, अच्छी जॉब कर रहे हैं। वो कभी यहाँ आते भी होंगे मिलने जुलने, तो क्या कुछ रिस्पॉन्स रहता है उनका? देखो वो बच्चे भी आ रहे हैं और उन बच्चों के भरोसे और भी बच्चे आ रहे हैं, वही बच्चे भेज रहे हैं। वरना आप देखो मेन मार्केट से करीब 1 किलोमीटर दूर हमारा सेंटर है। अभी तो चलो काफ़ी डेवलपमेंट हो गया तो ये ज़्यादा दूरी नहीं लगती, लेकिन शुरू में तो ये काफ़ी दूर लगता था, रिमोट एरिया सा लगता था। तो जब बाज़ार में ही बस स्टैंड के नियर बाय जब 15-20 सेंटर का विकल्प उसके पास होता है, फिर वो हमारे पास इतनी दूर चल करके आता है, तो एक उम्मीद से चल करके आता है और वो उम्मीद उसकी यहाँ पर आकर के पूरी होती है। और जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं वही भेजते हैं हमारे पास बच्चों को कि भाई अगर इंस्टीट्यूट में जा कर के कंप्यूटर सीखना है तो आप BHD में जाइए, इससे अच्छा विकल्प कोई दूसरा नहीं है। सर क्या है पूरी फुल फॉर्म BHD की? BHD की पूरी फुल फॉर्म बाबा हरिदास जी के नाम से ये संस्था शुरू करी है। सर जिस प्रकार से आप बता रहे हो मार्केट से दूर है, हम बच्चे ही दूसरे बच्चों को बताते हैं भाई आपको नौकरी चाहिए, यहाँ आते हैं, तो किस प्रकार से जो बेरोजगार आपने वीडियो में कल देखे थे, जो कोर्ट में गए थे DC साहब को ज्ञापन सौंपा, उनको क्या कहना चाहेंगे कि उनको कोर्स करके कहीं ना कहीं अपना सेटलमेंट करना चाहिए? बिल्कुल, इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चों को यहाँ पर ना प्रॉपर काउंसलिंग नहीं मिल पाती। उनके मतलब BA करने के बाद या BCom करने के बाद उनके पास क्या क्या स्कोप है ये उनको नहीं पता। ना तो यहाँ पर इस टाइप की कोई संस्था है जो उनको कैरियर गाइडलाइंस दे कि भाई ये कोर्स करने के बाद आपके पास ये 20 विकल्प है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी, प्राइवेट सेक्टर में भी। यहाँ के बच्चों को ये सिर्फ 2-3 फील्ड ही पता है कि यहाँ पर ही जॉब मिल सकती है। और ज़्यादातर बच्चे ना सरकारी नौकरी के प्रयास में रहते हैं, जबकि सरकारी नौकरी ये सच्चाई भी स्वीकार करनी पड़ेगी कि सरकारी नौकरी एक मतलब बहुत ही एक तरीके से मतलब सीमित है। सरकार के पास भी उतने विकल्प नहीं है कि वो हर बच्चे को सरकारी नौकरी दे सके। अब वो बच्चे डिपेंड हो जाते हैं सरकार पे। अब सरकार फॉर्म निकालती है या भर्तियाँ निकलती है, वो 2 साल 4 साल का गैप हो जाता है और वो 2-4 साल तक बच्चा अपनी स्टडी करता रहता है, पढ़ाई करता रहता है, कोचिंग लेता रहता है। जबकि अगर वो बच्चा प्राइवेट सेक्टर में रहे तो उसको अपने खर्चे भी निकाल सकता है और अपनी तैयारी भी अच्छी कर सकता है और उसका कॉन्फिडेंस इस वजह से बढ़ेगा क्योंकि वो बेरोजगार नहीं है, वो 10-15 हज़ार रुपये कमा रहा है। और सरकारी सेक्टर में भी आजकल उतना ज़्यादा नहीं है, वही लगभग सैलरी मिलती है। और साल 1.5 साल अगर बच्चा प्राइवेट सेक्टर में अकाउंटिंग की लाइन में जॉब कर ले तो एक सरकारी नौकरी जो होती है उसके बराबर तो वो वैसे भी कमा सकता है और बिना किसी सरकार की मदद के। सर ऐसी क्या खासियत है जिसको देखते हुए महेंद्रगढ़ के बस स्टैंड से करीब 1 किलोमीटर अपना इंस्टीट्यूट है, कहाँ से अपने को ऑथोराइजेशन मिली हुई है, क्या ऐसी खासियत है जिसको देख के बच्चा इतनी दूर आता है? एक तो हमारा जो टैली का इंस्टीट्यूट है ये एक टैली से ऑथराइज इंस्टीट्यूट है, टैली बैंगलोर से ऑथराइज इंस्टीट्यूट है। तो टैली के जो कोर्सेज हैं वो हम लेटेस्ट सॉफ्टवेयर में करवाते हैं और जो मार्केट में जिस चीज़ की डिमांड है लेटेस्ट वो चीज़ें हम करवाते हैं। तो टैली से ऑथराइज होने की वजह से हम बच्चों को बिल्कुल नई चीज़ें जो हैं टैक्स से रिलेटेड लगा लो या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वो सिखाते हैं। दूसरा हम सरकारी कोर्स जो करवाते हैं, बेसिक कंप्यूटर का कोर्स या सरकारी कोर्स, हरियाणा सरकार ने सभी सरकारी नौकरियों के लिए 6 महीने का कंप्यूटर कोर्स की वैलिडिटी मतलब वो दी है कि 6 महीने का कंप्यूटर कोर्स बच्चे का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो बहुत से बच्चे इधर उधर कई सेंटर से जो कोर्स कर लेते हैं, बाद में पता चलता है कि वो सर्टिफिकेट उसकी वैलिड नहीं है गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो हमारा जो सेंटर है वो हरियाणा नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड से ऑथराइज इंस्टीट्यूट है हमारा, और HKCL से हमारे बच्चों को सर्टिफिकेट हम प्रोवाइड करते हैं। ये कोर्स करने के बाद बच्चे को जो C ग्रुप की जो वैकेंसी निकलती है उसमें जो पात्रता टेस्ट हरियाणा सरकार ने मैंडेटरी किया हुआ है, ये कोर्स करने के बाद बच्चे को वो पात्रता टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं होती और वो बच्चा गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। मतलब कहने का ये है कि हमारा सर्टिफिकेट गवर्नमेंट जॉब में चलता है। ये करने के बाद आपको कोई पात्रता टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं होती। सर आप श्योर हैं कि जो बच्चा मेहनत करने के लिए आएगा, जिसको रोज़गार चाहिए, उसको 3 महीने में आप काबिल बना देंगे? बिल्कुल, हम उसको अगर वो मतलब रेगुलर आता है, सीखने की ललक रखता है, जो काम यहाँ पर करवाते हैं वो काम करता है, तो आसानी से, बल्कि लोग ही उसकी डिमांड करते हैं कि हमें एक ऐसा बंदा दो जो 8-10 घंटे हमारे पास काम कर सके, अकाउंटिंग का काम कर सके। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि अकाउंटिंग का काम एक बहुत ही अच्छा काम माना जाता है। ऑफिस वर्क है, आपको AC कमरे में बैठ करके फिर इस तरीके से काम करना होता है, तो अच्छी जॉब है और एक सम्मानजनक जॉब है। तो आप बता रहे थे 1 किलोमीटर लगभग दूर है, तो क्या एड्रेस है पूरा अपने इंस्टीट्यूट का? ये रेलवे रोड पे कोऑपरेटिव बैंक के बिल्कुल सामने हमारा इंस्टीट्यूट है
यहाँ पर आप आ सकते हैं। अभी ये जो नया स्टेट बैंक खुला है रेलवे रोड जी, पे, जी। इसकी बैक साइड में पड़ता है। जिस प्रकार से कल आपने भीड़ देखी थी वीडियो में बेरोजगारों की, तो उन सभी से मैं आग्रह करूंगा, अगर आप रोजगार चाहते हैं, सरकार क्या पता कब आपके लिए नौकरी निकाले, कब वैकेंसी निकाले, क्योंकि कोरोना भी काफ़ी समय से था, कोई भी रीज़न आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद पे डिपेंड होना चाहते हैं, 10, 12, 15, 20 हज़ार नॉर्मली कमाना चाहते हैं, वो भी घर महेंद्रगढ़ में ही, तो आप BHD इंस्टीट्यूट पे आ सकते हैं और मात्र 3 महीने के कोर्स, मतलब 3 महीने आप यहाँ रेगुलर अपने दें और उसके बाद आपकी इनकम शुरू होगी। इसकी गारंटी लेते हैं यहाँ के ओनर पारस राव जी। तो मैं चाहूँगा आप यहाँ पहुँचें और एक सम्मानजनक जॉब, आप कह सकते हैं कि भाई AC रूम में बैठने के बारे में सर बता रहे थे। अब कपड़ों, बिल्कुल भी कपड़े ख़राब आपके नहीं होंगे, AC रूम में बैठ के आपको लैपटॉप पे काम करना है, तो कौन नहीं चाहेगा ऐसा काम। तो मैं चाहता हूँ आप यहाँ आएँ और देखें, 1-2 दिन डेमो लें किस प्रकार से आपको कोर्स लगता है, और उसके बाद 3 महीने बाद आपको भी नौकरी ज़रूर मिलेगी, ये गारंटी है। तो लगातार यहाँ की अपडेट्स मैं आपको देता रहूँगा, महेंद्रगढ़ की देता रहूँगा, और बने रहें हमारे साथ, देखते रहें इंडिया न्यूज़ 16। नमस्कार, धन्यवाद।